हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी प्रतिशत से संबंधित, जिसके अंदर प्रतिशत के हमने सामान्य तथ्यों के बारे में बातें की थी। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हर रोज़ एक वीडियो प्रतिशत का मिलता रहेगा जब तक प्रतिशत खत्म नहीं होगा। उसके बाद आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। कभी कभार क्या होता है, वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो आप ये ना सोचिए कि आज वीडियो मिलेगा नहीं। हर रोज़ आपका वीडियो अपलोड होता रहेगा। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट हो जाता है। तो दोस्तों, आगे देखिए, 1.5 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1.5 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले दोस्तों, हमने कल बात की थी कि इकाई क्या होनी चाहिए हमारी समान, लेकिन यहाँ क्या है, सेंटीमीटर में है और एक चीज़ क्या है, मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 3 को गुणा कर दीजिए 100 से, और आगे बात करें तो हमारा कितना होगा, 300 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा, 300 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 300 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए दोस्तों, 1.5 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत। अब इसकी क्या है, इकाई समान है, और यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, प्रतिशत कितना है। और हमने बात क्या की थी, जहाँ पर भी आपको प्रतिशत पूछे, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। और गुणा किसको करेंगे, इसकी बात करें तो हमने बात एक की थी, जिसके साथ का या से हो, जिसके साथ का या से हो उसको क्या लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे। तो 300 तो लिखेंगे बट्टा में, ऊपर आएगा 1.5 आपका, गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। गुणा 100 से करेंगे। देखिए आपका पहले हम देखते हैं इस संख्या को, क्या है, 1.5 है, ऊपर क्या है, 1.5 है। इनको अगर सरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 10। 10 क्यों लिखा दोस्तों, आपको कई बार इस प्रकार की संख्या देखी जाती है, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने बटा के अंदर 0 लगाते हैं एक के साथ। तो इस प्रकार हमने पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 लगाया। अब इस संख्या को देखिए, ये 2 0 से क्या हुए, 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब हमारा क्या बचा, 15 बटा 10 × 3 करते हैं, कितना होता है, 30। और अब क्या करेंगे, 15 के अंदर 30 का भाग देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि 15 के अंदर 30 का भाग नहीं जाता। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक 0 आएगा। अब देखिए 30 का भाग 150 के अंदर देते हैं तो 0 से 0 कट गया, यानी 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यही क्या होगा हमारा दोस्तों, उत्तर होगा, यानी 1.5 उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, ये बात किसकी थी, इस क्वेश्चन की थी। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों की। दोस्तों, बिल्कुल सरल से सरल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कठिन से कठिन क्वेश्चन करेंगे। तो आगे क्वेश्चन है, 80 का 90% माइनस 30 का 40% और प्लस के अंदर है 70 का 20% बराबर इसका मान क्या होगा। यहाँ पर पूछा क्या है, इसका मान है पूछा है। तो दोस्तों, करना क्या है, बिल्कुल वो की वो चीज़ है आपको करना है। यहाँ पर 80 का 90%, यानी प्रतिशत। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन के अंदर हमें प्रतिशत दे दिया गया, तो क्वेश्चन में प्रतिशत दे तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। भाग कितना देंगे, 100 का भाग देंगे किस प्रकार, देखिए 80 है और का चिन्ह होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी का अर्थ क्या होता है, गुणा ही होता है। ये 90 का 90। अब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए भाग किसका देंगे, 100 का देंगे। यानी प्रतिशत हमेशा प्रतिशत में बात किसकी होती है, 100 की होती है, यानी प्रतिशत, यानी शत का मतलब 100 की बात होती है। आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह 30 को 30 इंटू का मतलब गुणा और 40, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। प्लस में कितना, 70, और 70 को गुणा 20, और बटा में कितना करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा। अब इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 0, यहाँ पर भी 2 0 कट गए।
यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो कट गए। वैल्यू क्या बनी 8 और 9 को जब हम गुणा करते हैं कितने होते हैं 8 में 72। माइनस के अंदर कितने करेंगे 3 चौक 12 प्लस हाथ दूनी 14। तो दोस्तों कितने हुए हमारे 14 हुए। अब हमें क्या करना है दोस्तों प्लस वाली संख्या को जोड़ लेना है। तो प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है, एक तो 72 है, एक है 14। तो 72 प्लस 14 करेंगे और माइनस के अंदर कितने करेंगे 12 करेंगे। तो 72 प्लस 14 84 होती है, इसको माइनस के अंदर 12 करेंगे। तो दोस्तों हमारा उत्तर कितना होगा उत्तर हमारा 74 उत्तर होगा। तो दोस्तों ये आपका उत्तर आ गया। दोस्तों यहाँ पर क्या है बोर्ड मास का नियम है, जिसके अंदर सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं माइनस। यानी घाटा हमेशा क्या करना चाहिए सबसे बाद में करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आप अगर नुकसान पहुँचाओ व्यक्ति को तो सबसे बाद में आपको नुकसान पहुँचाना है, यानी माइनस हमेशा सबसे बाद में करना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है 16 का 12% माइनस 13 का 11% माइनस 11 का 12% प्लस 15 का 13%। दोस्तों इसका आपको मान पूछ लिया। ये सेम का सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। दोस्तों 16 को गुणा किससे करेंगे 12 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितने लिखेंगे 100 लिखेंगे, यानी बट्टा में कितने लिखेंगे 100 लिखेंगे। माइनस में क्या करेंगे 13 इंटू 11 बट्टा 100 और आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ क्या करेंगे 11 इंटू 12 बट्टा में कितना करेंगे 100 करेंगे। आगे क्या करेंगे प्लस का 15 इंटू ये गुणा का चिन्ह क्यों आ रहा है क्योंकि का आया हुआ है। आगे बात करें 13 बट्टा 100। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऊपरे की संख्या को, इसको इन ऊपरे की संख्या को करते हैं 16 इंटू 12 करते हैं तो दोस्तों कितना होता है 192 होता है। बट्टा में कितना आएगा 100 आएगा। माइनस 13 इंटू 11 करते हैं तो कितना आता है 143। बट्टा में कितना करते हैं 100 करते हैं। आगे भी माइनस और 11 इंटू 12 करते हैं कितना होते हैं 32 होते हैं 132। बट्टा में करेंगे 100 और जब 15 इंटू 13 करेंगे तो हमारे कितने होंगे दोस्तों 15 इंटू 13 यानी 195। बट्टा में करेंगे 100। अब दोस्तों आपको क्या करना है बिल्कुल वह का वह 2 जीरो हैं तो पॉइंट लगा दीजिए 2 संख्या के बाद, 2 जीरो पॉइंट लगा दीजिए 2 संख्या के बाद। यहाँ पर भी 2 जीरो पॉइंट लगाइए 2 संख्या के बाद और 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर भी लगेगा। दोस्तों अब यह संख्या तो क्या हो गई आपकी ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इन संख्या को प्लस वाली संख्या को अलग से जोड़ लेंगे। यह प्लस की संख्या और यह प्लस की संख्या और माइनस वाली संख्या को अलग से जोड़ लेंगे। जब प्लस की संख्या को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है देखिए 1.92 1.95 इसको अंदर जोड़ते हैं तो 3.87 होता है। कितना होता है 3.87 होता है। और आगे बात करें माइनस की और माइनस की संख्या कितनी 1.43 1.32। तो जब इनको जोड़ते हैं तो हमारा कुल कितना होता है 2.75 और जब 3.87 माइनस करेंगे 2.75 को तो हमारा उत्तर क्या होगा 1.12। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आया 1.12 कह दो चाहिए 1 2 कह दो। तो ये दोस्तों था हमारा क्वेश्चन। यानी हम एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन को 2 करेंगे, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे। लगातार रूप से अलग अलग टाइप हम पढ़ते जाएंगे। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि 5000 का 30% का 20% का 40%
क्या होगा। यानी इन्होंने पूछा क्या दोस्तों कि 5000 का 30% का 20% का 40% क्या होगा। दोस्तों सिंपल सी बात थी, हमने कहा था कि 5000 लिख दीजिए, जहाँ पर का चिन्ह हो वहाँ क्या कीजिए 30 का चिन्ह हो वहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। और प्रतिशत आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो तो बट्टे में कितना लिख दीजिए 100 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख दीजिए। आगे का चिन्ह और है गुणा कर दीजिए, तो 20/100 प्रतिशत हटाएंगे, आगे भी गुणा का चिन्ह 40 बट्टा करेंगे 100। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, इस क्वेश्चन की थी, जहाँ पर कहा दिखे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। दोस्तों 3 0 से 3 0 हमारे कैंसिल हो गए, आगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या बचा हमारा, 5 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 15 होंगे। और 15 को जब हम 2 से गुणा करेंगे कितने होंगे 30 होंगे। 30 को 4 से गुणा करेंगे कितना होंगे 120। हमारा उत्तर कितना आया 120 आया दोस्तों। तो ये बात थी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों की, आप इनको पहले 5000 का 30% निकालें, उसके बाद आप उस जो संख्या आपको मान मिले उसका 20% निकालें। इस प्रकार आपको नहीं करना, आपको सीधा इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। तो दोस्तों ये बात थी इस प्रकार के टाइप की। आगे की टाइप की हम बातें करते हैं। एक दोस्तों हमने सबसे पहले 2-3 चीज़ें लिखी, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। यानी 1200 का 33 सही 1/3। हमने जो चीज़ लिखी थी पहली क्लास के अंदर वो आज आपकी काम में आएगी, प्लस 1100 का 9 सही 1/11% माइनस 2100 का 14 सही 2/7% और प्लस 600 का 75% क्या होगा। यानी यहाँ पूछा क्या है 1200 का 33 से 1/3% प्लस 1100 का 9 से 1/11% और माइनस के अंदर पूछा है 2100 का 14 से 2/7% और प्लस के अंदर फिर से पूछा है 600 का 75% कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात लिखी थी कि 1200 को 1200 लिखेंगे, का चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर यह नहीं करेंगे, इन पर हमने पहले इन मान लिखा था कि 33 से 1/3 का मान कितना होता है 1/3 होता है। ये दोस्तों पहली क्लास के अंदर बात हमने लिखी थी। क्योंकि हमें सीधे इस प्रकार के फैक्ट याद होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको कितना करेगा वो हम बताते हैं। देखिए 33 से 1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 33 को 3 से गुणा करने पर कितना होगा 99, प्लस के अंदर कितना करेंगे 1 बट्टा के अंदर 3, या कितने होंगे 100/3 होंगे। अब 100/3 के अंदर जब आप इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, 100 के नीचे कितने 1 हैं, ये 1 तो क्या जाएगा गुणा करने पर ऊपरे और 100 कितने रह जाएंगे नीचे। तो दोस्तों आपका कितना होगा 100 होगा और बट्टा में कितना आएंगे 3 को 100 से गुणा करने पर 300। अब इनको आप काटेंगे तो आपका मान क्या बचेगा 1/3। तो दोस्तों इन संख्या को इतनी लंबी न करके आप सीधा याद रख सकते हैं 33 से 1/3 का मान कितना होता है 1/3। ये दोस्तों हमने पहली क्लास के अंदर लिखी, जिन्होंने नहीं देखी वो मैं रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के मैथ्स नाम की एक प्ले लिस्ट बनी हुई, उसके अंदर आप जाके देख लीजिए। आगे बात करें 1100 का के चिन्ह की जगह गुणा का चिन्ह, और आगे बात करें 9 से 1/11, इसका मान हमने दोस्तों लिखा था 1/11। आगे आपका माइनस और आगे क्या 2100 के बाद की बात करें तो का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। आगे हमने बात की थी 14 से 2/7 का मान होता है 1/7, कितना होता है 1/7, गुणा कर लीजिए 600 तो 600 का 600 और का चिन्ह है तो क्या करेंगे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और 75% का हमने मान लिखा था
3/4। तो दोस्तों अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किस प्रकार करेंगे, 3 से 1200 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा भाग, 400 बार जाएंगे। और 11 को 11 से काटा 1 2 0 के 2 0, यानी भाग कितनी बार गया 1100 में 11 का 100 बार। हाथ का भाग 21 में देंगे कितनी बार, 3 बार, और 2 0 के 2 0 लिख दीजिए। आगे 4 का भाग देंगे किसके अंदर, 600 के अंदर, तो कितना होगा आपका 15 चौका कितना होता है 60, और 0 का 0, यानी 4 का भाग 60 में दिया, 15 बार गया, आपका 0 बचा, तो इस 0 को 0 लेगा। आगे बात करते हैं इनको जोड़ने की। तो देखिए 400 प्लस 100 माइनस 300, या चिन्ह आपका किसका था, प्लस का, तो प्लस 150 को गुणा करेंगे 3 से, तो आपके कितने आएंगे 450। दोस्तों प्लस की संख्या को आप जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस कर लीजिए। जब हम प्लस की संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे कितने होते हैं 400 और 100 500, और 500 और 450 कितने होते हैं 950, और 950 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 650 हमारा उत्तर आएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये इन चीज़ों के मान आपको याद होने चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद उस 100 का भाग देना पड़ेगा, और 100 का भाग जब देखोगे तो आपका मेथड क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन जो आपको चीज़ें लिखी थी उनको अच्छी प्रकार से आप याद कर लीजिए। आगे दोस्तों एक नए टाइप की बात करें क्वेश्चन की, तो क्या कहता है क्वेश्चन, किसी संख्या का 8% 24 है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। दोस्तों यह बात किसकी की थी, यहाँ पर किसी संख्या का 8%, यानी आप मान लीजिए कोई भी संख्या है उसका 8% गिना 24 है, तो वह संख्या कौन सी है। यहाँ पर उस संख्या के बारे में बात की। तो दोस्तों हमें संख्या के बारे में पता नहीं है, लेकिन यह तो बता रहे हैं कि 8% कितने होते हैं, 8% कितने हैं 24 हैं, यानी उस संख्या का 8% कितना होगा 24 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए ये 100 है, मान लीजिए आप 100 हैं, इस 100 का आपको बोला है कि 8% कितना है 24 है। यानी हम एक उदाहरण लें, ये 100 है, इस 100 का आपको क्या बोला है 10% बोला है, 10% बोला है कि 10% 10 है, आपको क्या बोला है 10% 10 है, तो आप 100 का 10 कह सकते हो, यानी आप कहेंगे कि 100 का 10 है तो भी बात होगी वो होगी, और अगर आप कहेंगे 100 का 10% है तो बात तो होगी वो, यानी मान तो वो ही रहना है। तो यहाँ पर बात क्या की दोस्तों, इन्होंने उस संख्या का 8% भी दे दिया और उस संख्या का मान कितना 24 दे दिया, यानी यह क्या कहता है कि उस संख्या का 8% 24 है। अब आप क्या कह सकते हैं कि उस संख्या का 8% इतना है, या फिर यह कह सकते हैं 8%, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 24 है। तो दोस्तों ये संख्या क्या है, दोनों बराबर हैं, बराबर है, बिल्कुल बराबर। किस प्रकार है कि आप या तो 8% कह दीजिए या उस संख्या का 24 कह दीजिए। तो 8% बराबर कितना है 24 है, तो 1% कितना होगा, तो 24/8 होगा। 1% बराबर कितना होगा, क्योंकि इसका 1% हम ज्ञात करेंगे तो 24 के अंदर भाग किसका देंगे 8 का, 8 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, यानी हमारे यहाँ क्या आया 1% बराबर 3 आया। तो वह संख्या कितनी पूछी हमें पूछा क्या है कि वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 1% है, अगर 100% होंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100% की बात करें तो 1% 3 है, तो 100% लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100% बराबर क्या होगा
3 को गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से पड़ेगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 300। यानी हमारी संख्या क्या है, 300। अब बात को समझिए दोस्तों, आप ये कहेंगे किसी को ये 300 है, इसका कितना है, 8% है। कितना है, 8%। जब 8% आप निकालेंगे, यानी पहले आपने क्या बोला, 8% बोला कि 300 का 8%। 8% आप निकालेंगे तो देखिए इन 0 से 0 कट जाएगा, 24 होंगे। उसके बाद आपने दूसरे व्यक्ति को बोला कि 300 का 24 है, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क कुछ नहीं हुआ। 8% और 24 दोनों ही कहे हैं क्या है, समान है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, इन दोनों को बराबर में रख लिया। और बराबर में रखने के बाद इसका 1%। दोस्तों हम पूरी और पूरी इस प्रतिशत के अध्याय को सिर्फ और सिर्फ मात्र 1% पर ला करके पढ़ेंगे। 1% से हर एक चीज़ को निकालेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। तो 1% बराबर कितना है, 24 है। तो 1% बराबर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 8% बराबर 24 है। तो 8 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 3। और 1% बराबर 3 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 300 होगा, क्योंकि हमने गुणा किससे किया, 100 से किया। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन की बात थी। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो किसी संख्या का 22% 110 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है कि किसी संख्या का 22% 110 है तो वह संख्या क्या है। हम सीधी बात करेंगे दोस्तों, कितना प्रतिशत की बात की कि 22% बराबर कितना वो बता रहा है, 110 बता रहा है। तो बात करते हैं 1% कितना होगा। तो 110 के अंदर आप 22 का भाग दे दीजिए। किसका भाग दे दीजिए, 22 का भाग दे दीजिए। 22 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो हमारा 1% बराबर कितना आया, 5 आया। 1% बराबर कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पर वह संख्या कौन सी है, तो हम जाएंगे कहाँ, 1 से 100% तक जाएंगे। तो 100% लेने के लिए कितना होगा, गुणा किससे करेंगे, 5 से। किसको, 100 को। दोस्तों 5 को गुणा करेंगे 100 को, तो हमारा उत्तर कितना होगा, 500 होगा। क्योंकि दोस्तों हमें 1% यहाँ पर मिल गया। अब 1% आपको जब मिल जाए तो आपको चाहे 100% निकालने हो तो आप इसको गुणा 100 से कर देंगे। और अगर यहाँ पर आपको संख्या नहीं पूछ करके यहाँ क्या कहता कि यहाँ बोल देता उस संख्या का 40% कितना होगा, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर देता कि इस पर 22% है, किसी संख्या का 22% 110 है और उस संख्या का 40% पूछ लेता। तो हमने यहाँ क्या निकाला, 1%। 1% बराबर कितने हैं, 5 हैं, यानी 1% बराबर 5 हैं। तो 40% बराबर कितने होंगे, गुणा किससे कर देते, 40 से कर देते, तो कितने हो जाते, 200 हो जाते। तो दोस्तों इस प्रकार आप 1% निकाल करके संख्या का चाहे कौन सा भी प्रतिशत आपको पूछ ले तो वो आप अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी इस प्रकार के एक टाइप की। दोस्तों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% 96 है तो किसी संख्या का 16% 96 है तो उसी संख्या का 43% कितना होगा।
यानी यहाँ पर दोस्तों पूछा क्या है, 43% पूछा है। तो दोस्तों किसी संख्या का 16% कितना है, 96 है। तो 16% कितना है, 96 है। तो देखिए 96 लिख दिया। तो 1% कितना होगा आपका, तो 96 के अंदर किसका भाग देंगे, 16 का भाग आप देंगे। भाग कितनी बार जाएगा 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो आपका क्या आया, 1% बराबर आया 6। तो आपको यहाँ पूछा क्या, उस संख्या का 43% पूछा है। कितना, 43% पूछा है। तो आपको जाना कहाँ है, 43% तक। 1% पर 6 है, तो 43% कितने होंगे, 6 को गुणा किससे कर देंगे, 43 से कर देंगे। तो आपका उत्तर कितना होगा दोस्तों, 258 उत्तर होगा। ये आपका आंसर होगा। यानी आपने क्या किया, या 1% निकाला और 1% आपने कहाँ निकाल दिया, 43% निकाल दिया, क्योंकि गुणा किसको कर दिया, 1% वाले 6 से गुणा किया 43 को। आपका क्या आ गया, 43% आ गया। तो दोस्तों आज की ये इस प्रकार के टाइपों की बात की थी हमने। आगे भी लगातार रूप से आपकी प्रतिशत की क्लास चलती रहेगी। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। लगातार रूप से हम सरल भाषा के अंदर मैथ को पढ़ते जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।